बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशआमदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे धबेचे की, जहाँ पर महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ठट्ठा जोन की जानिब से मकली में महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफा, पेट्रोल और रोज बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें जोनल इंचार्ज ईसा जोखियो, जुनेद भाई, डॉक्टर दिलदार खासखेली, अता मोहम्मद और शहर के मुकामी लोगों ने रैली में शिरकत। मुल्क भर की तरह समारोह तहसील में भी हिंदू बरादरी अपना त्यौहार रक्षाबंधन जोश जज्बे के साथ मना रही है। इस दिन बहनें अपनी भाइयों के हाथों पर राखी बांधकर उनसे उनकी हिफाजत का वादा करती हैं। धागा कच्चा लेकिन बंधन पक्का। हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्यौहार रक्षाबंधन दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी धूमधाम से मना रही है। इस त्यौहार पर बहन अपने भाइयों की पूजा के लिए चावल, नारियल, सिंदूर, मिठाई और राखी से सजी आरती की थाली तैयार करके भाई की पूजा करती है। और पूजा करने के बाद भाई अपनी बहन के सर पर हाथ रखकर राखी बंधवाता है, ताकि बहन भाई का अटूट रिश्ता कायम रहे। पाकपतन की रामपुरा नहर को 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके नतीजे में सैकड़ों एकड़ पर ज़रई अरासी ज़ेर-ए-आब आ गई। मज़ीद तफसीलात क्या है बताएंगे हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अब्बास। जी अब्बास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये शगाफ रामपुरा नहर में पड़ा। अहले दैया अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर कर रहे हैं। बार बार इतलात देने के बावजूद महकमा आबपाशी, ज़िले इंतज़ामिया और दीगर किसी भी इदारे का अमला ना पहुँच सका। नहर का पानी खेतों में दाखिल होने से तेल, मकई और चावल की फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है। जी अब आपको खबर दे रहे हैं खबर से। तो वगन रोड पर 5 रोज कबल हथियारबंदों के हाथों कत्ल होने वाले अल्ताफ मोगीरी के वर्सा के साथ ताज़ियत का सिलसिला जारी है। ताज़ियत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA नवाब सरदार खान चांडियो, बुरहान खान चांडियो कंबर के करीबी गांव म्यो मुगीरी में पहुंचे और जांभा खोने वाले नौजवान के वर्सा से ताज़ियत की। पीपल्स पार्टी के MPA नवाब सरदार खान चांडियो ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। हम इस दुख की घड़ी में मुगीरी कौम के साथ हैं। मुतालबा करते हैं कि इस संगीन वाक़या में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की कोशिश करें और पुलिस से भी दरख्वास्त है कि मुलविस मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। अब आपको बुलेटिन में खबर दे रहे हैं टोबा टैक्सिंग से, जहाँ पर टोबा टैक्सिंग ने एक और अहम एहसास अपने नाम कर लिया। लाहौर कलंदर्स के ज़ेर-ए-एहतमाम प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम 2023 के इनेकाद के तहत ट्रायल्स लिए गए। तफसीलात बताएंगे सैयद सज्जाद। जी सज्जाद, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर कलंदर के ज़ेर-ए-एहतमाम प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम 2023 के तहत ट्रायल्स का इनाकाद किया गया, जिसमें हज़ारों लड़कों ने शिरकत की। इनमें से फ़ाइनल ट्रायल्स के लिए 32 बॉलर्स का इंतखाब हुआ था। फ़ाइनल ट्रायल्स के बाद 7 बेहतरीन बॉलर्स को मज़ीद ट्रेनिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। इन खुशकिस्मत बॉलर्स में एक नाम इब्तिसाम हसन है, जिसका तल्लुक़ टोबा टैक्सिंग शहर से है। इब्तिसाम हसन ने 142 किलोमीटर पर आहार की रफ्तार से बॉलिंग कराने का एजाज़ हासिल किया। इन 7 मुंतखब बॉलर को लाहौर कलंदर अकेडमी में मज़ीद ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। इन्हीं में से चंद खुश नसीब लड़के इस साल PSL लाहौर कलंदर की टीम में जलवा अफरोज़ होंगे। अब आपको खबर दे रहे हैं कंदकोट से, जहां पर डाकू एक बार फिर सरगर्म हो गए और लोगों ने अपनी मदद आप के तहत डाकुओं से अपनी जान छुड़ाई। सुमार खान गोलू के रहायशी एक नौजवान से डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनी और कच्चे की जानिब जा रहे थे, तो गोला बरादर ने पीछा करते हुए दरिया के करीब मोटरसाइकिल समेत एक कंदकोट के रहायशी नौजवान गुनिया बरादरी से, जिनका ताल्लुक है, उनको भी डाकू अगवा करके ले जा रहे थे। गोला बरादरी के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत डाकुओं से निपटने के लिए दलेराना घेराव किया और मोटरसाइकिल समेत उस शख्स को भी बाजियाब करवाया। डाकू फायरिंग करते हुए कच्चे की तरफ फरार हो गए। फिर इस मुखबी को गोला हाउस जोरगढ़ मोहसिन सरदार मोहम्मद सुलाह खान गोलो की जानिब लाया गया। सरदार मोहम्मद सुलाह खान गोलो ने गुनिया बरादरी के नौजवान मुखबी को वर्सा के हवाले किया। बात कर लेते हैं कोहाट की, जहाँ पर इंचार्ज मुराद अली ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ चालान किया। इंचार्ज मुराद अली ने माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सड़कों पर दाखिला ममनू करार दे दिया। दर्जनों धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को चालान किए। माहौल को मुजर से आलूदगी से बचाने के लिए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा मुशर्रफ खान मरवत, कमिश्नर कोहाट डिवीजन और चेयरमैन RTA सैयद मोहम्मद अली शाह और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट के अहकामात की रोशनी में व्हीकल एमिशन टेस्टिंग सिस्टम कोहाट ने हाईवे ट्रैफिक पुलिस कोहाट के हमरा दर्जनों गाड़ियों की चेकिंग की। मयार पर पूरा उतरने वाली गाड़ियों को मौका पर पास किया, जबकि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को चालान किए। मुराद अली ने कहा, धुआं छोड़ने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भारी जुर्माने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा।
अब आपको खबर दे रहे हैं बुलेटिन में कोट उर्दू से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से प्रोग्राम अब देहात भी चमकेंगे इसका इफ्तिताह कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम नया प्रोग्राम अब देहात भी चमकेंगे के नाम से स्पाइस स्ट्राइक के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर कोट उर्दू असगर इकबाल लुगारी और अब्दुल हमीद आज़ाद ने इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि अमला हर 2 दिन के बाद आएगा और एहसानपुर शहर और मज़ाफ़ात में सफाई करेगा। चेक करने के लिए ख़ुसूसी टीम्स भी तश्कील दे दी गई हैं जो चेक करेंगी और बाकायदा सफाई सुथराई का आगाज़ भी कर दिया गया है। राजनपुर में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया का हुसूल नामुमकिन हो गया। शहरी इंचार्ज के खिलाफ फट पड़े, कहा मनपसंद लोगों को राशन से नवाजा जाने लगा है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं बताएंगे अबूबकर रेवा। जी, जैसे कि आटा, घी और चीनी हर घर की बुनियादी ज़रूरत है, जहां पर दिहाड़ीदार तबका के लिए आटा, घी और चीनी का हसूल मुश्किल हो चुका है। इस समय मौजूद है एक ऐसी यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ जहाँ पर यूटिलिटी स्टोर का काम इसलिए किया गया कि जहाँ पर जो दिहाड़ीदार तबका है, मजदूर तबका है, अपनी सब्सिडी हासिल कर सके और उनको बआसानी बारियात जो सामान है मुयसर हो चुके। लेकिन जहाँ पर जो है रश की वजह से जहाँ पर जो शहरी हैं वो दिल्ली से ख्वार हो रहे हैं। उनका कहना है कि हम 3 से 4 घंटे आते हैं, लेकिन हमें जो इंतजामिया है वो हमें कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएँ, हम आपको नहीं देंगे। हमारे साथ जहाँ पर कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या मतलब है। जी बताइए, क्या आप किस टाइम के आए हैं और आपको क्या हो रहा है यहाँ पर? भाई सुबह के आ रहे हैं, आटा नहीं दे रहे, बच्चे हैं वैसे भूखे बैठे हैं, मजदूर बंदे हैं, घर वाला बीमार है, हम क्या करें, कहाँ जाएं? 150 रुपए किलो आटा कहाँ से लाए? इतना गरीब बंदा 500 नहीं कमाते हैं तो 300 रुपए का आटा आ जाता है एक टाइम का। जी आप बताइएगा। सवेल का कार्ड चाहिए खड़े आलम तले 4-4 थैले देने पे बोला शाम को वसूली करें देना। हाँ, और तो सारी खड़ी रहने देना, माँ बहन सारी लैन वाले को देने क्या नहीं, जरा सुहा बंदा आ गया हो दे देने। हाँ, साग को अंगूठा ला, उन्हें अंगूठे लगते क्या नहीं खानू चाहिए आदम तो साली बाल बने बड़े एक टाइम में बाबू। दसो क्या वजह है? वजह ये हम सवेल बड़े के क्या करूं? हां तो कोर ले मालूम को करूं, हर के था बने बड़े के बाद साकू दे कानी 3 दफा पाले भी खाली फिर। जी जहाँ आपने देखा जैसे यहाँ पर ये खवातीन मौजूद थी, उनका कहना है कि हम बहुत दूर दराज से आते हैं लेकिन हमें आटे का असूल नहीं हो रहा। इस वजह से यहाँ पर एक और भी खवातीन मौजूद थी, उनका कहना था कि हम 3 से 4 घंटे हो गए हम यहाँ पर खड़े रहे हैं, लाइनों में लगकर जलील ख्वार हो रहे हैं, लेकिन हमें आटे का असूल नहीं हो रहा। जी, कैमरामैन कासिम रजा के साथ और बकर रवान, राजनपुर। अब बुलेटिन में अफसोसनाक खबर दे रहे हैं सादिकाबाद से, जहां पर असलम टाउन में नामालूम वजूहात की बिना पर मां की कलाई और बेटी की तेज धार आले से गर्दन पर कट लग गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम्स मौका पर पहुंच गई। सादिकाबाद के इलाका असलम टाउन से रेस्क्यू 1112 को कॉल मौसूल हुई कि 8 साला बच्ची के नामालूम वजूहात की बिना पर गर्दन पर गहरा कट लग गया है। रेस्क्यू टीम इतला मिलते ही मौका पर पहुंच गई। 8 साला बच्ची को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, THQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया। कुछ ही देर बाद इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई कि बच्ची की वालदा की हाथ की नब्ज कट गई है। दोनों माँ और 8 साला बच्ची को बर वक्त रिस्पॉन्स के बाद THQ शिफ्ट किया गया। रेस्क्यू टीम का कहना है कि दोनों मरीजों के गहरे जख्म होने की वजह से हालत तशवीशनाक है। ननकाना साहब में जिला इंतजामिया के ज़रिए तमाम मनशियात फरोशी के खिलाफ मुहिम जारी है। DPO साइद अजीज़ और डिप्टी कमिश्नर मुजम्मिल इलियास की सरबराही में मनशियात के खिलाफ आगाही वॉक का अहतमाम। आगाही वॉक का आगाज़ कचहरी फाटक चौक से हुआ, जो तहसील मोड़ पर इख्तिताम पजीर हुई। SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी, CO हेल्थ डॉक्टर असहर अमीन, CEO एजुकेशन एहसन फरीद और दीगर ज़िली अफसरान ने शिरकत की। ज़िली पुलिस, ज़िली इंतजामिया, मुलाजमीन, स्कूलों कॉलेज के तलबा, मीडिया और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। ज़िली पुलिस मनशियात फरोशी के खात्मे के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। ज़िला को मनशियात के रासपुर से पाक बनाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वॉक के इख्तिताम पर DPO ने तुलबा के हमरा नारे भी लगाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर ख्वाब सामने के साथ।